स्वश्वात सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। बोधमात्रोऽहं ज्ञानाधुपाधि कल्पितो मया एवं ब्रह्मस्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितर्मम। बोध मात्र माने मात्र ज्ञान रूप, अहम माने मैं, अज्ञानार्थ माने अज्ञान से, उपाधि माने उपाधि, कल्पिता कल्पित किया गया है, माया माने मुझसे, एवं इस प्रकार, विमर्श्यतो विचार करते हुए, नित्यम माने नित्य, निर्विकल्पे जिसका कोई अन्य विकल्प ना हो, उसमें स्थिति स्थित है, मम माने मेरी। वास्तव में मैं बोध मात्र हूँ, ज्ञान रूप हूँ। अज्ञानतावशी मुझ में विभिन्न पृथक पृथक नाम रूपादि उपाधियों की कल्पना की गई है, अर्थात ये आरोपित हैं। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ, अर्थात ऐसा विचार करते हुए कि नित्य निर्विकल्प में मेरी स्थिति है, आश्चर्य है। इस सूत्र में राजा जनक अपनी आत्मा की अनुभूति के क्रम को बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध ज्ञान रूप हूँ। आत्म रूप है, जगत अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे खंड खंड में नहीं देखा जा सकता। यह एक है, संपूर्ण है, इसे पृथक पृथक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यदि इसे अलग अलग पदार्थों में विभाजित कर दिया जाए तो इसकी उपयोगिता ही खत्म हो जाती है, संपूर्णता का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। अगर शरीर के संपूर्ण अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए और हर अंग का एक दूसरे से संबंध तोड़ दिया जाए तो शरीर की क्या दशा होगी। ऐसी ही स्थिति इस जगत की है। जैसे शरीर के विविध अंगों में एक तत्व का बोध उसमें विद्यमान आत्मा के कारण ही होता है, वैसे ही जगत में एकत्व का बोध कराने वाले परमात्मा अथवा ब्रह्म ही हैं। जगत के विविध पदार्थों में भिन्नता नहीं है, अपितु उसमें एकता ही है, परंतु उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसके कारण उनमें भिन्नता का बोध होता है। नाम देने से पूर्व सब एक ही था। ये अलग अलग उपाधियां नामकरण अज्ञान के कारण ही दिए गए हैं। हाथ, पांव, आँख, नाक, कान इत्यादि भिन्न भिन्न नाम रख दिए। भिन्न भिन्न नाम रख देने से पूर्ण मनुष्य का ज्ञान नहीं हो सकता है, परंतु पूर्ण मनुष्य के ज्ञान से इन सारे अंगों का ज्ञान हो जाता है। यही कारण है कि संसार से परमात्मा खो गया। विविध कारखानों में बने हुए विविध पुर्जों के जोड़ से जैसे यंत्र निर्मित होते हैं, वह शरीर वैसे नहीं बना, अपितु एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। इसी प्रकार यह संसार विविध अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्म से विकसित हुआ है, इसलिए इसमें एकत्व है। विविध पुर्जों के जोड़ से निर्मित मनुष्य, यंत्र, रोबोट तो हो सकता है, लेकिन चेतन मानव नहीं हो सकता। ये मनुष्य कारों के अनेक मॉडल के सदृश नहीं होते हैं, बल्कि इनमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा बह रही है। इसी प्रकार है जिसमें विविधता केवल अज्ञानी मनुष्य को ही दिखलाई पड़ती है, ज्ञानियों को तो इसमें एकता ही नजर आती है। राजा जनक भी इसी तत्व को प्रकट करते हुए कहते हैं कि इन सभी नाम रूप आदि उपाधियों की कल्पना अज्ञानतावशी हो गई है। जिसे आत्मा का बोध नहीं है, परमात्मा का बोध नहीं है, वे ही पदार्थ मानकर उसको नाम दे देती हैं, वरना है संसार ही आत्मा है। जनक कहते हैं कि इसी प्रकार मुझ निर्विकल्प में यद्यपि कोई उपाधि नहीं है, निरुपाधिक हूँ मैं, फिर भी अज्ञानतावश मुझ में उपाधि की कल्पना की जाती है। ये संपूर्ण उपाधियां संसार की हैं, और जब संसार ही मिथ्या है तो उपाधियां भी झूठी ही ठहरी। इस प्रकार का विचार कर मैं नित्य निरुपाधिक रूप में स्थित रहता हूँ, अतः मैं एक हूँ और यह संसार मुझसे अलग नहीं है।